हेलो बच्चों, आगे है आपका अपना सुभाष सर लेकर मैथ्स का एक नया टॉपिक। जैसा कि आपको पता है, हम क्लास 11th का चैप्टर 13 लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, जो कि जिसको कि हम कैलकुलस सब्जेक्ट से रिलेट करते हैं, वो मैं आपको आजकल करा रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको लिमिट्स के बारे में बता रहा था। लास्ट क्लास में मैंने आपको लिमिट्स के बारे में बताया था कि लिमिट एग्जिस्ट कब करती है, जब उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होती है। कोई भी लिमिट निकालने का तरीका ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। अब इससे आगे अगर कोई लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो हम उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर किसी लिमिट की वैल्यू अगर नहीं निकल पाती है तो हम क्या करेंगे, ये आज मैं कंसेप्ट आपको बताऊंगा। ठीक है, एक हम क्वेश्चन लेके चलेंगे कि fx इज इक्वल टू 1 बाय, या एक पहले इन्हें छोटा सा क्वेश्चन और कर ले लेता हूं इसी टाइप का। fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसकी फाइंड इट्स लिमिट एट x इज इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू 1 पे इसकी लिमिट निकालनी है। सबसे पहले तो हम इसमें ये चेक करेंगे कि ये लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। अगर लिमिट एग्जिस्ट कर देगी तो ही हम इसकी लिमिट निकालेंगे, अदरवाइज हम इसकी लिमिट नहीं निकालेंगे। हम लिखेंगे आंसर क्या हो जाएगा, द लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या होगा कि मैंने क्या बताया था, पहले हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, x इज इक्वल टू 1 पे निकालनी है हमने, तो 1 के लेफ्ट हैंड साइड पे। तो हम क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस ऑफ fx। हम अगर लिखें इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये हुआ। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है हमने। फिर हमने क्या बताया था कि अगर 1 माइनस लिखा है तो x को 1 माइनस एच एज्यूम कर लो। x को अगर हम 1 माइनस एच एज्यूम करेंगे तो ये क्या होगा, लिमिट 1 माइनस एच टेंड्स टू 1 हो जाएगा। x की जगह 1 माइनस एच पुट कर दिया मैंने, और यहां पर ऑफ फंक्शन इसमें भी यहां पर 1 माइनस एच होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस एच, इसको मैं ऐसे लिख लूंगा। ठीक, इसको अगर मैं आगे फर्दर सॉल्व करूं तो ये आया लिमिट h टेंड्स टू 0 हो गया, ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, और इसको अंदर ब्रैकेट को मैं सॉल्व कर लूंगा। a माइनस बी होल स्क्वायर, इट इज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही फॉर्मूला है, और प्लस 1 माइनस एच। ठीक, ये आंसर आ गया। ये आया इज इक्वल टू, अगर मैं इसमें वैल्यू पुट कर दूं, h की वैल्यू इसमें पुट कर दो, दैट इज 1 माइनस 0 प्लस 0 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 0, इट इज इक्वल टू 2। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी आ गई 2। हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू 2। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू इसकी 2 आ गई। अब हम निकालेंगे इसकी राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट ऑफ दिस फंक्शन वी विल फाइंड नाउ। राइट हैंड लिमिट में क्या करेंगे कि लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस एच, 1 प्लस, पहले मैं 1 प्लस लूंगा, 1 प्लस ऑफ fx, दैट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स हो गया। ठीक है, अब लेट, फिर वही हमने इसको x को x इज इक्वल टू 1 प्लस एच एज्यूम कर लिया हमने। ये आया लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस एच टेंड्स टू 1 ऑफ x की जगह हम 1 प्लस एच पुट कर देंगे होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस एच, और इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये लिमिट h टेंड्स टू 0 हो गया, और इसको 1 प्लस एच होल स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस 1 प्लस एच, इसमें वैल्यूज पुट कर दो। अगर मैं इसको और भी अगर सॉल्व कर लूँ
तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, लिमिट h टेंड्स टू 0 एंड इट इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस 3h प्लस 2, और इसमें h की वैल्यू 0 पुट कर दूँ तो 0 प्लस 0 प्लस 2 ये इज इक्वल टू 2 आ गया। ये हमारी आ गई राइट हैंड लिमिट। ठीक, देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू 2 आ गई, और लिमिट x टेंड्स टू 1 ऑफ fx इज इक्वल टू fa f1, इसको चलो 1 पुट कर दो, f1 अगर मैं फंक्शन में 1 पुट करूं तो ये आया 1 स्क्वायर प्लस 1, 1 स्क्वायर प्लस 1, 1 प्लस 1 2, 2 इसका आंसर आ गया। देयरफॉर, और वी कैन से लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू fa इज इक्वल टू 2। ये इसका आंसर हो गया। तो ये इसका लिमिट की वैल्यू निकालने का ये फॉर्मूला है। बिल्कुल इसी तरीके से हमने सारा क्वेश्चन सॉल्व करना है, और उस क्वेश्चन को सॉल्व करके और फिर हमने इसकी वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, ये आप नोट कर लो। इसके बाद फिर मैं आपको लिमिट एग्जिस्ट कर, एक क्वेश्चन लेंगे हम जिसमें कि लिमिट एग्जिस्ट ना करती हो या लिमिट डिफाइन ना हो। अब हम एक ऐसा क्वेश्चन लेने जा रहे हैं। एक क्वेश्चन अब हम ऐसा करेंगे जिसमें कि लिमिट एग्जिस्ट करती ही नहीं है या नॉट डिफाइंड है। एक क्वेश्चन हमने लिया, लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 ऑफ 1 बाय एक्स स्क्वायर। इसको हमने वैल्यूज निकालनी हैं। अब हम x की, अब हम इसमें ना एक वैल्यूज लेते हैं x टेंड्स टू 0। x टेंड्स टू 0 अगर मैं लूँ तो x टेंड्स टू 0 प्लस भी ले सकता हूँ और x टेंड्स टू 0 माइनस भी ले सकता हूँ। मैं 0 प्लस लूँ या 0 माइनस लूँ। अगर मैं इसकी, जो मैंने आपको टेबल बनानी सिखाई थी, अगर मैं इसकी टेबल बनाऊँ तो टेबल बनाने में इसका क्या होगा, ये देखो सॉल्व करो। ये आया, ये x, ये fx और ये यहां पर वैल्यूज पुट करो। अब 0 प्लस में मैं 0 से बड़ी कोई भी वैल्यू ले सकता हूं। मैंने एक तो वैल्यू ले ली 0, ठीक है। एक मैं वैल्यू ले रहा हूं 1, 0 से एक बड़ी। एक मैं वैल्यू ले रहा हूं 2, या यहां पर मैं ले लूं वैल्यू 10, यहां पर वैल्यू ले लूं मैं 10 स्क्वायर, ठीक है। अगर मैंने 1 वैल्यू ली तो 1 बाय 1 1 आया, 1 बाय 10 स्क्वायर ये 1 बाय 100 आया, 1 बाय 100 ये 1 बाय 10, हाँ 1 बाय 10 स्क्वायर 1 बाय 100 का ये 1 बाय 10,000 आ गया। इसी तरह से अगर मैं यहाँ -1 पुट करूँ, -10 पुट करूँ, -10 स्क्वायर पुट करूँ या -10 रेज़ टू द पावर n पुट करूँ तो ये आंसर्स क्या होंगे, ये आंसर जो है ये 0 पुट करूँ तो ये इनफाइनाइट होगा। 0 पुट कर 1 बाय 0 जो है वो इन्फिनिटी होता है, पता है ना आप लोगों को, वो इन्फिनिटी होता है या हम उसको नॉट डिफाइंड बोलते हैं, ठीक है। अब -1 पुट करूं तो -1 का स्क्वायर 1, 1 बाय 1 1, -10 का स्क्वायर 1 बाय 100, 10 स्क्वायर का 1 बाय 10,000 और 1 बाय ये 10 रेज़ टू द पावर 2n, ठीक है। -10 रेज़ टू पावर n रखेंगे तो वो 10 की पावर 2n हो जाएगा स्क्वायर लाके, ठीक है ना। यहाँ पे मैं अगर -10 की पावर n रखूँ, यहाँ पर -1 बाय -10 की पावर n का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होल स्क्वायर है तो ये 10 पॉजिटिव हो गया और ये 10 की पावर 2n हो गया।
ठीक है, 10 रेज़ टू द पावर 2n। तो ये n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो ये वैल्यू हमारी आ गई इनफाइनाइट। इसीलिए इसकी वैल्यू जो है हम नॉट डिफाइंड कहते हैं। जब भी x टेंड्स टू 0 में डिनोमिनेटर में 0 आ जाए और ऊपर जो है एक a आ जाए, तो इसको हमेशा हम नॉट डिफाइंड वैल्यू कहेंगे। तो ये लिमिट जो है एग्जिस्ट नहीं करती, या हम इसको लिमिट एग्जिस्ट तो करती है लेकिन हम इसको नॉट डिफाइंड वैल्यू कहेंगे। इट इज नॉट डिफाइंड। इसकी वैल्यू इस तरह से निकालते हैं। एक क्वेश्चन हम और करते हैं जिसमें कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपकी इक्वल नहीं आ रही। जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल ना आए तो क्या होता है? क्या होता है, कोई बता पाएगा? तब ये होता है कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। मैंने क्या बताया था? इफ लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देन लिमिट fx एग्जिस्ट। एग्जिस्ट करती है। अगर ये इक्वल नहीं है तो हम कहेंगे डजंट एग्जिस्ट, फिर एग्जिस्ट नहीं करती। अब एक क्वेश्चन हम लेके चलते हैं। fx इज इक्वल टू एक फंक्शन जो इंटरवल्स में गिवन है, वो इस तरह से गिवन है कि x माइनस 2 फॉर x लेस देन 2, या यहां पर x लेस देन 0 ले लो, ठीक है। और एक x इज इक्वल टू 0 है और एक x ग्रेटर देन 0 है। अगर 0 है तो ये 0 है, ठीक है। अगर ये ग्रेटर है तो ये आंसर x प्लस 2 है। ये एक फंक्शन है कि फाइंड इट्स लिमिट। जब इस क्वेश्चन में हमें ये नहीं पता कि किस पॉइंट पर हमने इसकी लिमिट निकालनी है, जब हमें ऐसा फंक्शन गिवन हो तो जो ये एंड पॉइंट गिवन है, ये हमारा पॉइंट है जिस पर कि हमने लिमिट निकालनी है। सो वी हैव टू फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 0 ऑफ fx। हमें x टेंड्स टू 0 इसकी ये लिमिट निकालनी है। अब वो कैसे निकालेंगे? वही तरीका, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट लेके। तो यहां पर हम पहले लिखेंगे लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस 0 माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ fx इज इक्वल टू, अब 0 माइनस के लिए, 0 से कम के लिए हम ये वाला फंक्शन लेंगे। तो हम लिखेंगे इट इज लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस ऑफ x माइनस 2, ठीक है। x माइनस 2 0 वाला होता है तो हम 0 पुट कर देते हैं यहां पर। तो ये आया 0 माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 2। इसकी वैल्यू आ गई माइनस 2। राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस ऑफ fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस। अब अगर 0 से बड़ा है तो हमने ये वाला फंक्शन लेना है, तो हम यहां पर x प्लस 2 पुट करेंगे, ठीक है। अब जब यहां 0 पुट करेंगे तो ये आंसर आया 0 प्लस 2 इज इक्वल टू 2, ठीक है। ये अब यहां पर देखो कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। दोनों सेम नहीं आई क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट यहां पर -2 आ रही है और राइट हैंड लिमिट यहां पर 2 आ रही है। तो हम क्या कहेंगे? दोनों लिमिट्स बराबर नहीं है। देयरफॉर आंसर क्या होगा? लिमिट x टेंड्स टू 0 ऑफ fx डज नॉट एग्जिस्ट। इसका यही आंसर लिखा जाएगा और इसमें कुछ नहीं लिखा जाएगा। इसको एक बार अच्छी तरह से समझ लो
कि ये आपका लिमिट एग्जिस्ट और डजंट एग्जिस्ट का क्वेश्चन है। इस तरह से हम लिमिट एग्जिस्ट और डजंट एग्जिस्ट वाले क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, ओके। मतलब अगर कोई लिमिट इक्वल नहीं आ रही है, दोनों की वैल्यू डिफरेंट आ रही है, तो वो हम आंसर लिखेंगे लिमिट ऑफ द फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। यही इसका आंसर होगा और आंसर में कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं आएगी। ठीक है, ये आपका लिमिट्स का एक कंसेप्ट हुआ। इस कंसेप्ट के बेसिस पर अब हम आगे क्वेश्चंस करेंगे और उन क्वेश्चंस में क्या क्या करेंगे ये हम एक्सरसाइज में से एक्सरसाइज 13.1 पहले करेंगे, फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन डिफरेंट हो सकता है। वो अगर मैं इस क्वेश्चन को अगर ऐसे कर दूं कि थोड़ा सा इस क्वेश्चन को चेंज कर दूं, इस क्वेश्चन को अगर ऐसे कर दिया जाए, फाइंड इफ x इज नॉट इक्वल टू 1, x is not equal to 1 and it is x plus 2। ठीक है, x plus 2, और अगर x is equal to 1 है तो आंसर आएगा 0। इस क्वेश्चन को अगर हम कहेंगे तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, लेट अस सी। इसमें अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूं, लेफ्ट हैंड लिमिट जो है, अब पॉइंट यहां पर 1 आया, 1 पे हमने निकालनी है, तो यहां पर हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस ऑफ एफ एक्स में x मोर देन हो या 1 के अलावा कोई भी हो, तो हमने ये वाला फंक्शन लेना है। 1 माइनस और 1 प्लस दोनों में हम यही वाला फंक्शन लेंगे। तो हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस ऑफ x प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3। ये आंसर आ गया लेफ्ट हैंड लिमिट का। इसी तरह से राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस ऑफ x प्लस 2 and it is again equal to 1 plus 2 is equal to 3। अब यहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू 3 आ गया, बट f1 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू एफ ए। ऐसी भी अगर कंडीशन आती है तो यहां पर लिमिट तो एग्जिस्ट करती है लेकिन ये डिफाइंड नहीं। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस को हम इस तरह से करते हैं। अब लिमिट्स में मैंने आपको बता दिया लिमिट कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब लिमिट्स का एलजबरा, लिमिट्स का एलजबरा क्या कहता है, लिमिट्स का एलजबरा क्या कहता है। एलजबरा का मतलब व्हाट डू यू मीन बाय एलजबरा ऑफ लिमिट्स। यहां पर अब मैं लिख रहा हूं एलजबरा ऑफ लिमिट्स। एलजेब्रा ऑफ लिमिट्स का मतलब क्या हुआ कि अगर दो लिमिट्स गिवन है, दो फंक्शंस गिवन है और वो दोनों ऐड हो रहे हैं और उनकी एक टोटल कंबाइंड लिमिट लगाई जा रही है, तो उसमें क्या फार्मूला लगेगा,
सब्ट्रैक्शन में क्या फार्मूला लगेगा, मल्टीप्लिकेशन में क्या फार्मूला लगेगा, डिवीजन में क्या फार्मूला लगेगा, पॉलिनोमियल में क्या फार्मूला लगेगा, और रैशनल नंबर्स में क्या, रैशनल फंक्शंस में क्या फार्मूला लगेगा। ठीक है, वो अब हम यहां पर अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स में कुछ फार्मूले देख सीखेंगे। यहां पर एडिशन ओब्लिक सब्ट्रैक्शन, ठीक, यहां पर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है कि लिमिट x टेंड्स टू a ऑफ fx प्लस gx, दो फंक्शंस के एडिशन की कंबाइंड अगर हम लिमिट लगाएं, यहां पर प्लस हो या माइनस हो, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, दो फंक्शंस अलग अलग अगर ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं और उनकी एक लिमिट लगाई जाए, तो जो उनकी इंडिविजुअल लिमिट्स का आंसर होगा वही उसका आंसर होगा। लिमिट x टेंड्स टू a ऑफ fx प्लस माइनस लिमिट x टेंड्स टू a ऑफ gx, दोनों की अलग अलग लिमिट्स जो जैसे निकालेंगे हम वैसे उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद एडिशन सब्ट्रैक्शन के बाद एक है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। मल्टीप्लाई और डिवाइड, ठीक, वही सेम फार्मूला है कि लिमिट x टेंड्स टू a ऑफ fx और gx, इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो, दोनों में सेम ही फॉर्मूला लगेगा। मतलब दो फंक्शंस अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं या डिवाइड हो रहे हैं तो उसमें भी सेम वही फॉर्मूला लगेगा कि लिमिट ऑफ fx प्लस लिमिट x टेंड्स टू a ऑफ gx एड, अगर मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई और डिवाइड है तो डिवाइड, मतलब उनकी अलग अलग लिमिट्स का वो फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है कि लिमिट x टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू से a ऑफ x रेज टू द पावर, लिमिट x टेंड्स टू a ऑफ x रेज टू द पावर n, x की कोई भी पावर हो उसका फॉर्मूला होगा, ये आएगा a रेज टू द पावर n। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू a ऑफ इज इक्वल टू a रेज टू द पावर n, एक फॉर्मूला ये हुआ। मतलब अब जैसे मैं अगर एक क्वेश्चन लेता हूं कि लिमिट r टेंड्स टू 1 ऑफ पाई आर स्क्वायर, इसको हमने निकालना है, तो हम क्या करेंगे, पाई इंटू 1 का स्क्वायर, ये फार्मूला लगा देंगे, r की जगह 1 पुट कर देंगे और 1 स्क्वायर 1, ये पाई इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन होता है कि एक क्वेश्चन और है कि लिमिट x टेंड्स टू a ऑफ x रेज टू द पावर n माइनस a रेज टू द पावर n माइनस x अपॉन x माइनस a, अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन है उसका एक आपको फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला आपने याद रखना है
वो फॉर्मूला क्या होगा? रेज़ टू द पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस a, इस फॉर्म में अगर कोई लिमिट गिवन है तो उसका फॉर्मूला होगा n a रेज़ टू द पावर n माइनस 1। ठीक, ये जो है आपका 3-4 फॉर्मूले हुए। इन 3-4 फॉर्मूलों पर बेस्ड अब हम एक्सरसाइज करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद इसमें एक टॉपिक और रह गया है, उसको मैं नेक्स्ट क्लास में लूँगा। अभी तक जितना मैंने समझाया है उसके क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करेंगे। पहले क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, फिर उसके बाद मैं आगे का टॉपिक नेक्स्ट क्लास में आपको समझाऊंगा। ठीक है, चलिए अब हम एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चंस करते हैं। आपको पता है कि मैथ्स तो मैं पढ़ा ही रहा हूं आपको, ठीक है। अगर किसी बच्चे ने बायोलॉजी पढ़नी हो तो वो कमल नयन बायोलॉजी क्लासेस में डॉक्टर रजत से संपर्क कर सकते हैं। डॉक्टर रजत का कॉन्टैक्ट नंबर 9810179264 है। बायोलॉजी में कुछ भी अगर किसी ने पूछना हो तो वो क्वेश्चंस वहां पर जाकर उनसे पूछ सकते हैं। ठीक है, एक और छोटा सा टॉपिक मैं बता देता हूं, लिमिट्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की लिमिट्स कैसे हम निकालते हैं वो हम अब यहां पर थोड़ा सा सीखेंगे। कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस? लिमिट x टेंड्स टू 0 ऑफ sin x, लिमिट x टेंड्स टू 0 of cos x, limit x tends to 0 of tan x, and limit x tends to 0 of sin x by x। ये 4 फार्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्री के। इन 4 फार्मूलों को आप लर्न कर लो तो आपका पूरा का पूरा लिमिट्स का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर x की जगह अगर मैं पुट करूं 0 तो यहां पर sin 0 कितना होता है? 0। cos 0 कितना होता है? 1। tan 0 कितना होता है? 0। लेकिन sin x by x, लिमिट x टेंड्स टू अगर 0 हो तो ये इज इक्वल टू 1 होता है। ये 4 फार्मूले आप और लर्न कर लो तो आपका लिमिट्स का टॉपिक जो है कंप्लीट हो जाएगा। इसमें एक चीज़ और रह गई है, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। नेक्स्ट क्लास में बता के फिर इस लिमिट्स वाले टॉपिक को, एक्सरसाइज 13.1 को हम कंप्लीट करके आगे डेरिवेटिव्स की तरफ मूव करेंगे। एक क्लास मेरी और लगेगी लिमिट्स में, लिमिट्स का चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। ठीक है, आइए अब ये फॉर्मूले आप लर्न कर लो। लिमिट x टेंड्स टू 0 ऑफ sin x इज 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 ऑफ cos x इज इक्वल टू 1, लिमिट x टेंड्स टू 0 ऑफ tan x इज इक्वल टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 ऑफ sin x बाय x इज इक्वल टू 1। ये कैसे आया कि sin x की जगह 0 पुट करूं तो sin 0 की वैल्यू हमारी 0 होती है, cos 0 की हमारी वैल्यू 1 होती है, tan 0 की वैल्यू हमारी 0 होती है। और ये आपको लर्न करना है कि sin x बाय x इज इक्वल टू 1 होता है। इसका प्रूफ आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैं इसको यहाँ पर करवा भी नहीं रहा। ठीक है, आइए अब हम एक्सरसाइज 13.1 का पहला क्वेश्चन है, इवेल्युएट लिमिट x प्लस 3, लिमिट x टेंड्स टू 3 ऑफ x प्लस 3। इसका हमने लिमिट निकालनी है। ठीक है, तो इसको हमने निकालने का तरीका क्या बताया था कि अगर मोनोमियल या बाइनोमियल या आपका डिग्री 1 का अगर कोई पॉलिनोमियल है तो उसको आपने लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट से करना है। ठीक है, एक होगा आपका डिग्री 1 और डिग्री 2, डिग्री 3 वालों में हम लिमिट x टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू a
ऑफ एक्स रेज टू द पावर एन वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे, वो होता है ए रेज टू द पावर एन। ठीक है, जहां पर पावर आ जाएगी वहां पर हम डायरेक्टली वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, यहां पर हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 माइनस ऑफ एक्स प्लस 3। यहां पर x को मैं अगर 3 माइनस एच पुट कर दूं और टेंड्स टू 0 कर दूं, ये 3 माइनस एच करूं और प्लस 3 करूं, ये h टेंड्स टू 0 हो गया, तो ये 3 माइनस 0 प्लस 3 इज इक्वल टू 6 इसका आंसर हो गया। इसी तरह से राइट हैंड लिमिट अगर मैं लिखूं, इसकी राइट हैंड लिमिट ऑफ लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस ऑफ x प्लस 3, और अगर मैं इसको लिमिट 3 प्लस एच को x मान लूँ और ये यहाँ 3 प्लस एच प्लस 3 रख दूँ और h की वैल्यू 0 पुट कर दूँ, तो 3 प्लस 0 प्लस 3 इज इक्वल टू 6 आ गया। यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हमारी सेम आ गई, इज इक्वल टू 6 आ गई। और यहाँ पर आप f3 भी निकाल लो, f3 इज इक्वल टू 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6 आ गया। देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f3, और लिमिट x टेंड्स टू 3 ऑफ x प्लस 3 इज इक्वल टू 6। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन निकालने का तरीका है। इस तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका है। ठीक है, इसके बाद एक और क्वेश्चन हम लेके देखते हैं। वो क्वेश्चन अब धीरे धीरे अब लिमिट्स की वैल्यूज जो मैं डायरेक्टली पुट करना स्टार्ट करूंगा। एक है लिमिट x टेंड्स टू पाई, लिमिट x टेंड्स टू पाई ऑफ x माइनस 22/7। ठीक है, अब ये क्या आ गया, एक फंक्शन ये आ गया, एक फंक्शन ये आ गया। वो क्या आया, अलजेब्रा। डिफरेंस सब्ट्रैक्शन ऑफ टू फंक्शंस इज द लिमिट ऑफ individual of the two functions, that is will be equal to limit x tends to pi of x minus limit x tends to pi of 22/7। यही मतलब हुआ कि अगर सब्ट्रैक्शन का एक सिंगल लिमिट दे रखी है तो हमने उसकी दोनों की अलग अलग लिमिट लगा दी। मैंने बताया था फॉर्मूला अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स में कि अगर सब्ट्रैक्शन है तो हम अलग अलग लिमिट्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यहाँ पर x की जगह मैं पाई पुट कर दूं, यहाँ पर x कुछ है ही नहीं, तो ये आंसर 22/7 ही आ गया। तो ये इसका आंसर आ गया। एक और क्वेश्चन के बने कि x टेंड्स टू 4, लिमिट x टेंड्स टू 4 ऑफ 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 2। ठीक है, ये डिवीजन आ गया। fx लिमिट x टेंड्स टू a ऑफ fx डिवाइडेड बाय gx। वो क्या होता था, दोनों लिमिट्स अलग अलग। लिमिट x टेंड्स टू 4 ऑफ 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाय लिमिट x टेंड्स टू 4 ऑफ x माइनस 2, और दोनों में वैल्यूज पुट कर दो। 4 इंटू 4 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 16 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2, 19 डिवाइडेड बाय 2। ये क्वेश्चन नंबर आपका इसका 4th क्वेश्चन हुआ। ठीक है, एक क्वेश्चन और है, लिमिट x टेंड्स टू -1। लिमिट x टेंड्स टू -1
ऑफ द फंक्शन x raised to the power 10 plus x raised to the power 5 plus 1 whole divided by x minus 1। ये क्वेश्चन आ गया। अब इसमें क्या है कि x इज इक्वल टू माइनस 2, एक fx ऊपर है, gx नीचे है, तो डिवीजन वाला फॉर्मूला लग गया। दोनों की लिमिट अलग अलग लगा दो यहां पर। लिमिट x टेंड्स टू माइनस 1 ऑफ x10 प्लस x5 plus 1 divided by limit x tends to minus 1 of x minus 1 and it is equal to x की वैल्यू -1 पुट कर दो, -1 की पावर 10 प्लस -1 की पावर 5 प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय -1 and it is equal to -1 plus 1 -1 प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय -2 एंड 1 से 1 कैंसिल हो गया, ये आ गया -1/2। ये इसका आंसर हो गया। ये लिमिट्स को सॉल्व करने का मेथड है। इस तरह से लिमिट्स के क्वेश्चंस हम करते हैं। मैंने आपको 3-4 तरीके लिमिट्स को सॉल्व करने के बताए, और जब ये अलजेब्रा वाले क्वेश्चंस आए तो अलजेब्रा वाले क्वेश्चंस में हम लिमिट्स की वैल्यू डायरेक्टली पुट करते चले जाएंगे। ठीक है। एक और क्वेश्चन है, लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 ऑफ ax प्लस b डिवाइडेड बाय cx प्लस 1। वही हो गया। लिमिट में अलग अलग पुट करूंगा तो वैल्यू पुट करूं तो a इंटू 0 प्लस b होल डिवाइडेड बाय c इंटू 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 प्लस b डिवाइडेड बाय 0 प्लस 1 इज इक्वल टू b बाय 1 इज इक्वल टू b। इसका आंसर b आ गया। ये जो है इसका लिमिट का सॉल्यूशन हो गया। मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। आज की क्लास ख़त्म करने के बाद फिर मैं एक क्लास इस चैप्टर पे और लूँगा। उसके बाद ये चैप्टर हमारा, चैप्टर नहीं, ये टॉपिक लिमिट्स का हमारा ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट आगे चलेंगे। ठीक है। जाने से पहले फिर मेरा वही संदेश कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ साथ बेल बटन भी दबाएं। जाते जाते मैथ्स रटना नहीं है, मैथ्स समझना है। इसीलिए मैथ्स को रटो मत, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो और मुझसे सवाल पूछते रहो। थैंक यू वेरी मच एंड गुड लक टू यू ऑल।